7 chakras और उसके साथ कनेक्टेड हार्मोनल रश। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि हमारे जो 7 शक्ति चक्र हैं या 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको हम चक्रास भी बोलते हैं, जो मेजर चक्रास होते हैं, उनके साथ हमारी हार्मोनल बॉडी कैसे कनेक्टेड है और किस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका गवर्नेंस या हमारे जो नर्वस सिस्टम है किस तरह से ये सब इंटरकनेक्टेड है। हाय, माय नेम इज रिचा एंड आई एम एन एनर्जी अल्केमिस्ट एंड अ पास्ट लाइफ रेग्रेशनिस्ट हु हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, माइंड एंड सोल। डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस, मैकेनिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, और उसका कनेक्शन हमारी इस एनर्जी बॉडी के साथ है और हमारी एनर्जी बॉडी का कनेक्शन हमारी फीलिंग्स के साथ है। हम किस तरह से महसूस करते हैं वो हमारा माइंड सिग्नल्स भेजता है हमारी बॉडी को, ये बात हम सब समझते हैं। लेकिन जब वो बॉडी को सिग्नल्स भेजता है तब हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। अब डे टू डे लाइफ में ये आपके काम कैसे आता है या ये कैसे आपके चक्रास को प्रभावित करता है और क्यों आप खाली फूड इनटेक या मान लेते हैं, आपको आपके दिमाग में आता है कि मेरा रूट चक्रा ब्लॉक्ड है या रूट चक्रा इम्बैलेंस है, तो आप रेड कलर का यूज़ या रेड कलर की सब्जियां खाते हैं तो उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं आपके चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा घटित हुआ और आपको उस ट्रॉमा से फियर जनरेट हो गया और उस फियर का कनेक्शन आपकी फेमिनिटी या मैस्कुलिनिटी से था, यानी आप वो काम करने के केपेबल नहीं है, ये आपके माइंड ने सिग्नल दिया अपने आप को। आपके डीप सेल्यूलर लेवल पे वो मैसेज आपकी बॉडी में स्टोर हो गया अनकॉन्शियस लेवल पे, जो आपने उस समय नहीं समझा क्योंकि आप केवल डर गए। आपके दिमाग ने, आपने मेंटली समझा कि आप डर गए। अब जब हम रूट चक्रा की बात करते हैं जो हमारे मेल और फीमेल ऑर्गन्स को भी गवर्न करता है, तो जब हम फियर की बात करते हैं तो वो हमारी एग्जिस्टेंस पे मैटर करता है। अगर कोई मेल है तो उसको लगेगा मैं केपेबल नहीं हूँ, ये उसकी फीलिंग में आएगा, लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पाता क्योंकि उस समय हम डर जाते हैं। आपके जीवन में जब भी उस तरह के लोग आएंगे किसी भी सिचुएशन में, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो केमिकल हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है। तो हमारी बॉडी का जो कम्युनिकेशन है हार्मोन्स का, हमारी बॉडी के अंदर जो रिलीज होता है वो हमारे फियर से कनेक्टेड है, रूट चक्रा का। अब जब हम किसी सिचुएशन में हैं, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में है, या हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम क्यों इतनी आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते? उसका डायरेक्ट रीजन है हमारे 6th एनर्जी सेंटर से, जो है हमारा थर्ड आई। अब थर्ड आई जो है वो एक मास्टर चक्र है। क्यों मास्टर चक्र है? क्योंकि वो सभी रिसेप्शंस लेता है हमारे आसपास, वो एसेस करता है, हमारे बॉडी को सिग्नल्स भेजता है कि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान नहीं है या ये इंसान ट्रस्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि उसका कोई ना कोई, उसकी बॉडी में से भी इस तरह की वाइब्रेशंस निकल रही हैं जो आपके सेंसरी ऑर्गन को ये समझा रही है कि ये इंसान ट्रस्ट करने लायक नहीं है। तो तुरंत ही आपकी बॉडी में अचानक से एड्रेनलिन रश बढ़ जाएगा, आपके स्टमक में आपको एकदम डिप आने जैसी फीलिंग आएगी और आपकी बॉडी में अचानक से एनर्जी की रेगुलेशन बढ़ जाएगी, आपको गर्मी जैसी फीलिंग आएगी एंड you will not be able to take a decision because your body goes into a shock state। आप नहीं समझ पाते। अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा आपके पास्ट के किसी ट्रॉमा से, किसी फियर से कनेक्टेड है, तो उस समय आपके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपके गट को, जो हमारी बॉडी को रेगुलेट भी करता है, हमारे गट को ये मैसेज भेजता है कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये इंसान के साथ मैं काम नहीं कर सकता। सो उसी समय आपका डिसीजन मेकिंग इफेक्ट कर जाता है। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दवाइयों की बात करते हैं, केवल मेडिसिन की बात करते हैं, वो मेडिसिन हमारे बॉडी में क्यों काम नहीं करती? क्योंकि जो अनकॉन्शियस सिग्नल्स हमारी बॉडी रिसीव कर रही है हमारे आसपास की परिस्थितियों से, वो हमारे हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल्ड है, जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज या इंटरचेंज बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है। तो भले ही हम दवाई खाएं,
फिर भी वो उनको मॉडरेशन में रख पाती है। लेकिन अगर हम उसका रूट कॉज फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपको ये बार बार अटैक क्यों होता है या आप इस तरह का डिसीजन मेकिंग में क्यों स्टकअप हो जाते हैं, हमेशा जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है, व्हाट डज नॉट वर्क, तो अगर आप ये समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये फीलिंग्स आपकी जो हैं ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट कर रही हैं। आई होप आज और आज के बाद जब भी आप डिसीजन मेकिंग में स्टक हो, आप इस वीडियो को याद करेंगे तो आपके लिए ये सिचुएशन ईजी हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आज मैं एक छोटा सा आपको टेक्निक देती हूँ। एक किसी भी जगह पे क्वाइट होके बैठ जाइए एंड ऑब्जर्व योर हार्ट, क्योंकि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फीलिंग का सेंटर है और हमारी एक हार्ट चक्र मेडिटेशन भी है यूट्यूब पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के द्वारा आप केवल एक शांत जगह पे बैठ जाइए और उस शांत जगह पे बैठे हुए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, बैठ के अपने हार्ट में फील दैट योर हार्ट इज ओपनिंग। लेकिन हार्ट के ओपन होते समय आपको अपने आप को एप्रिशिएटिंग वर्ड्स बोलने हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीटोनिन रिलीज करता है और ऑक्सीटोनिन लव हार्मोन है, यानी हमें वर्दी फील कराता है, वांटेड फील कराता है। और सबसे पहला डिस्कनेक्शन हमारा खुद के साथ ही होता है, इसीलिए हम अनवर्दी फील करते हैं। लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में ये सिग्नल्स जाने शुरू होंगे कि आप केपेबल है, आप वर्दी हैं और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है। कीप फॉलोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, do subscribe.